हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चार के स्टूडियो। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मतलब फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस स्पेशल वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपके एंट्रेंस देने के बाद से फाइनल लिस्ट में आपका नाम किस तरह से आएगा, उसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। अब जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल जो लिस्ट आएगी कैंडिडेट की, उसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और इसी के साथ पीडब्ल्यूडी और फॉरेन नेशनल जो है उनकी अलग अलग लिस्ट तैयार की जाएगी। पॉइंट और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट आपके प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है वो ये है कि जो आपका सिलेक्शन होगा ना, अगर ये बात है कि आपका मार्क्स सबसे अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऐसा होता है कि दो कैंडिडेट या तीन कैंडिडेट या चार कैंडिडेट ऐसे कुछ हो जाते हैं जिनके जो मार्क्स हैं बराबर हो जाते हैं, टाई हो जाते हैं। अब इनमें से सिलेक्शन किसका होगा? तो सिलेक्शन के लिए जेएनयू ने ये रूल रखा है कि उससे पहले जो एंट्रेंस के जो क्वालिफाइंग जो इनका एग्जामिनेशन है, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यूजी का देखा जाएगा कि उन चारों या पाँचों या एक जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से पीजी में यूजी में किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद भी अगर वो भी मैच हो जाता है तो उससे नीचे और भी आएगा +2 में, उसमें किसका ज़्यादा है तो उनका हो जाएगा। और अगर 12th का भी दोनों का मैच हो जा रहा है तो उसके बाद उसमें ये करना है कि जिसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये सारा इतना स्टेजेस है जिसका यहाँ पे जेडीयू ने रखा है कि किस तरह से आपका फाइनल लिस्ट में अगर टाई हो जाता है तो किस तरह से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसी के साथ एमफिल और पीएचडी में अगर इस तरह का होता है तो उसी के साथ उनका नीचे वाला देखा जाएगा, जैसे कि पीजी, यूजी, फिर उसके बाद +2 और उसके बाद रिजल्ट जिनका डिक्लेयर है उनका वो क्राइटेरिया देख लिया जाएगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया भी रखा गया है टाई होने पे। साथ एक और पॉइंट जो होता है वो है आपका डिप्राइवेशन पॉइंट। अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, और डिप्राइवेशन पॉइंट्स में अगर आप यूजी और पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लगे हैं तो ये आपको मैक्सिमम 12 पॉइंट मिल जाते हैं। इनमें अगर आप फीमेल हैं तो उसका अलग से आपको पॉइंट मिलता है, और कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो उसमें 5 पॉइंट अलग से डिप्राइवेशन मिल जाएगा। तो लेकिन ये सारी चीज़ों को मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट ही मिलेगा। आप फीमेल, कश्मीरी माइग्रेंट या फिर इसी के साथ डिप्राइवेशन पॉइंट के और भी जो पॉइंट्स हैं वो लेकर आपका 12 से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। लेकिन 12 पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उसमें से आपको 6, 7, 5, 8 भी मिल जाते हैं तो वो आपके सिलेक्शन में बहुत मदद कर पाता है। तो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं जिन्हें इस तरह के पॉइंट मिले हैं वो भी बहुत लकी हैं मेरे हिसाब से। फाइनल लिस्ट में आने के बाद जिनका वाइवा नहीं है उनका तो मसला फाइनल लिस्ट में आने तक ही रुक जाता है, लेकिन जिनका वाइवा है उनका थोड़ा सा और प्रोसेस आगे है। उसके बाद सिलेक्शन की कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी होगी। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 3 तरह के इस मर्तबा इंट्रेंस हुए थे। एक ये इंट्रेंस हुए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रेंस देना था और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होना। एक कैटेगरी वो है इंट्रेंस की जिसमें इंट्रेंस भी है और वाइवा भी है। उसी के साथ एक कैटेगरी और है जिसमें इंट्रेंस नहीं है, सिर्फ वाइवा है 100% का। तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से इस मर्तबा इंट्रेंस हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रेंस के। जो अभी इंट्रेंस हुए हैं तो किस किस कैटेगरी के हुए हैं? तो इंट्रेंस अभी 2 कैटेगरी के हुए हैं सिर्फ, जिनमें इंट्रेंस है और वाइवा है, और जिनमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रेंस है। तो जिनमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रेंस है उसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, उनका वाइवा नहीं होगा, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लास्ट में उन्हें मिनिमम क्राइटेरिया एक पूरा करना होगा कि कम से कम आपका इतना परसेंट आना चाहिए, इतना परसेंट आपका इंट्रेंस में नंबर आना चाहिए, उसी के बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर सीट ज़्यादा है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो वहाँ पे रखा है फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनका एडमिशन नहीं होगा, गरचे सीट खाली रही। जैसे 10 सीट है और 5 लोगों ने ही सिर्फ वो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो क्रॉस किया है तो 5 सीट खाली रह जाएंगी और उससे नीचे वाले का एडमिशन नहीं होगा, ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन कोर्सेज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रेंस हुआ है। इसमें बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के सारे कोर्सेज शामिल हैं। तो आप जान लीजिए कि इसमें बीए फॉरेन लैंग्वेजेस और उसी के साथ जो एक कोर्स था बीएससी एंड एमएससी इंटीग्रेटेड, तो ये इसमें भी वाइवा नहीं है। इसी के साथ एमए, एमएससी और एमसीए
इसमें भी वाइवा नहीं, इनका 100% का एंट्रेंस हुआ है। एमटेक, एमपीएच और पीजीडीई ये कोर्स, ये वो सारे कोर्सेज हैं जिनमें 100% एंट्रेंस हुआ है और इनका वाइवा नहीं होगा, इनमें का इंटरव्यू नहीं है। अगर आपका इसमें नाम आ जाता है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन ही लेना होगा। यूजी और पीजी कोर्सेज के साथ पार्ट टाइम कोर्सेज भी कराया जाता है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं और एक होता है एडवांस डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, ये उर्दू में होता है, तो इसका भी 100% इस मरतबा एंट्रेंस हुआ है, इसमें भी वाइवा नहीं। इसी पार्ट टाइम में भाषा इंडोनेशिया, हिब्रू और मंगोलिया ये भी कोर्स कराए जाते हैं। इनका जो सिलेक्शन होगा वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स की बेसिस पे ही इनका सिलेक्शन होना है, तो इनका एंट्रेंस नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई बैचलर, मास्टर्स और उसके बाद पार्ट टाइम कोर्सेज़ की। अब बात कर लेते हैं हम जिनका वाइवा है और एंट्रेंस भी उन्होंने दिया, जैसे एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट, तो इसमें 70% एमफिल और पीएचडी जिनका वाइवा होना है तो 70% का अभी इनका एंट्रेंस हुआ है, 30% में इन्हें वाइवा देना है। और एक कैटेगरी और जो जेआरएफ की है उनका एंट्रेंस नहीं है और उन्हें 100% वाइवा देना है। अब ये सारी चीज़ होने के बाद जैसे बीए और एमए में तो एक चीज़ सिर्फ फैक्टर करती है कि उनका मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है, कि कितना % उनका सही होना चाहिए, जिसके बेस पे उनका एडमिशन हो पाएगा। अगर जनरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप हैं इन किसी भी कोर्स में तो आपको 30% पेपर, 30% जो है आपका सही होना चाहिए। 30% जितना 100% का आपका एंट्रेंस हुआ है उसमें से मिनिमम 30% तो सही ही होना चाहिए। इससे कम अगर होता है तो सीट खाली भी रह जाए लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। ये मान लीजिए कि जैसे 4 लोगों का सिलेक्शन हो गया, 5वें नंबर पे आप हैं और 5 में एक सीट खाली भी है लेकिन आपका मार्क्स उतना नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगी। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उसमें 27% मिनिमम मार्क्स लाना आपको बहुत ज़रूरी है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 25% मार्क्स आपका आना चाहिए, 25%। तो ये हो गया आपका मिनिमम, ये जो मार्क्स हैं एडमिशन के लिए, फाइनल लिस्ट में आपके नाम आने के लिए उनके जिनका वाइवा नहीं है। एक कोर्स है एमबीए, तो इसमें सिलेक्शन जो होगा 70% होगा एंट्रेंस के, ये कैट का जो स्कोर है वो आपका इंक्लूड किया जाएगा और इसी के साथ 30% का आपका वाइवा है। देखिए जिन कोर्सेज में इंटरव्यू है, वाइवा है, जैसे कि एमफिल और पीएचडी के जो कोर्सेज हैं उसमें जो वाइवा है तो उस वाइवा के लिए अभी 70% का आपका एंट्रेंस हुआ है, उसके बाद आपका वाइवा होना है। तो वाइवा के लिए सिलेक्ट होने के लिए कि आपका नाम आए कि आप सिलेक्ट हो गए, अब आपको वाइवा के लिए कॉल किया जाएगा। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम मार्क्स उसका लाना है। जैसे 70% का आप हुआ है तो 70% का 50% मार्क्स आपको इसमें लाना होगा, जनरल कैटेगरी से हैं। और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 45% लाना है। ये नंबर नहीं है, ये परसेंटेज है, मतलब इतना नंबर नहीं लाना है, ये परसेंटेज है। तो हाँ 70% जो आपका जितने नंबर आपके होंगे उसका 50%, मान लीजिए कि 40 नंबर का आपका हुआ है तो उसका 20 नंबर मिनिमम उसमें आना चाहिए, यानी कि 50%। उसी के साथ दूसरे जो हैं उनका 45%। तो ये इनका हो गया वाइवा में आपके आने तक का इतना लाना चाहिए। उसके बाद आप वाइवा में आएंगे तो वाइवा में आने के बाद आपका दोनों मार्क्स काउंट किया जाएगा, आपके एंट्रेंस का और उसी के साथ साथ आपके इंटरव्यू का। उसके बाद भी एक मिनिमम क्राइटेरिया वहाँ पे भी रखा गया कि मिनिमम इतना परसेंटेज दोनों को मिलाकर होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो वो परसेंटेज क्या है वो भी जान लीजिए। इंट्रेंस और वाइवा के बाद आपका इसमें दोनों को मिक्स करने के बाद, मिलाने के बाद आपका जो पूरा होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये 40% आपका होना चाहिए, 40% मिनिमम होना चाहिए, तभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। इसी के साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 36% आना चाहिए, मिनिमम 36% मार्क्स होना चाहिए इंट्रेंस और वाइवा को मिला के। इसके अलावा जो एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी हैं तो उनका 30% होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपको जानना भी चाहिए। आपका इंट्रेंस देने के बाद आपका सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें, आपके सिलेक्शन में क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं। सिर्फ इंट्रेंस देना और आपके मार्क्स सही करने से ही आपका इंट्रेंस जेएनयू में, आपका एडमिशन जेएनयू में नहीं होता, बल्कि इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो बहुत काम करती हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।